लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। पिछले 2 चुनावों में आपकी बम्पर जीत में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही। आपको 77% मुस्लिम वोटर का साथ मिला तो 2020 में 83%। आपकी बम्पर जीत भी इसी अंदाज में रही। तो क्या इस बार मुसलमान वोट बट गए? आपसे उनका मोह भंग हुआ? मुसलमानों के वोट कांग्रेस AIMIM को भी मिले? अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नतीजों के इंतजार में दिल्ली। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, विधायकों को 15-15 करोड़ का बीजेपी ने दिया ऑफर। बीजेपी बोली माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए रहें तैयार। अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध प्रवासियों पर आज संसद में फिर हंगामे के आसार। हथकड़ी लगाकर लाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विदेश मंत्री का जवाब, यह है पुरानी प्रक्रिया। नए आयकर कानून को लेकर सरकार ने आगे बढ़ाया कदम। आज कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी मंजूरी। सोमवार को संसद में पेश होगा विधेयक। बजट के बाद पहली बार RBI की नई मौद्रिक नीति का आज ऐलान। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे घोषणा। ब्याज दरों में कटौती पर हर किसी की नजर। रेपो रेट घटी तो घटेगी आपकी EMI। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ लोगों ने लगाई पवित्र डुबकी। आज हरियाणा कैबिनेट के मंत्री करेंगे स्नान ध्यान। आज से अखाड़ों की होगी वापसी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। तो सुबह के 8 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। खबरें सुपरफास्ट। पहली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले खरीद फरोख्त के आरोप लगने लगे हैं। एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावों के बीच आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 15-15 करोड़ का फोन आया है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करके सोशल मीडिया में लिखा कि 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए और पार्टी छोड़कर आने पर मंत्री बनाने के साथ 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर का दावा किया। केजरीवाल ने आगे लिखा है कि अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। दिल्ली चुनाव को लेकर आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स की माने तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी का 27 साल का सूखा भी खत्म हो जाएगा। 13 एग्जिट पोल का औसत कहता है कि पिछली बार 8 सीट जीतने वाली बीजेपी अब की
41 सीट तक जा सकती है, जबकि 62 सीटें पिछली बार जीतने वाली आम आदमी पार्टी 29 सीटों तक सिमट सकती है। यानी बीजेपी की अपने दम पर सरकार तय। अकेले टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल देखें तो यह कहता है कि दिल्ली में अब की बीजेपी 51 सीटों तक जीत सकती है, आम आदमी पार्टी को 19 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस समेत अन्य का खाता भी नहीं खुल सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन एग्जिट पोल को खारिज किया है। दिल्ली के नतीजे आने में अभी एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन बाजी कौन जीतेगा और किसको मात मिलेगी, इसको लेकर सिर्फ कयास लग सकते हैं। मुकाबला कितना कड़ा और दिलचस्प है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि नतीजों से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार कड़े मुकाबले में फंसी आपका कहना है कि उसके उम्मीदवारों को अभी से 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है बीजेपी। नतीजों के बाद बहुमत फंसे तो इसका जुगाड़ कर पाए। लोटस करते हैं, इन्होंने अब तक हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया है, जिनको 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया है और ऑपरेशन लोटस चला के उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरीके से हार रही है और अभी उन्होंने 8 फरवरी के पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। संजय सिंह ने 7 विधायकों को फोन आने की बात कही तो कुछ देर बाद खुद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये तादाद ज्यादा बताई। केजरीवाल ने लिखा कि उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए और 15-15 करोड़ की पेशकश की गई है। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल और संजय सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। संजय सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो निहायत ही घटिया बयान है और ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी बाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सियासी पैतरेबाजी अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल जनता का फैसला ईवीएम में कैद है, जिसके सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।